शालोम। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सब लोगों को आशीष है। मेरे प्यारो, निर्गमन में 12 अध्याय में अगर हम लोग देखते हैं, जब मिस्र में इजरायली लोग थे, गोशेन जगह में जो है वो लोग रहते थे। गोशेन बोल के एक जगह था, वहाँ पे जो है वो लोग रहते थे। और मिस्री लोग इजरायलियों के ऊपर 450 साल हुकूमत किया। इजरायली लोग गुलामी में थे, दूसरे देश में थे, दूसरों के अधीन में थे। निराशा था, बंधन था, अंधकार का समय था। मगर हम सब लोग जानते हैं कि मूसा को परमेश्वर भेजता है और इजरायलियों को वहाँ से बाहर निकालता है। मगर वहाँ से बाहर निकालने के पहले जो है, वहाँ से बाहर आने के पहले वो रात, जो हम सबको पता है, जिस दिन परमेश्वर कहता है भेड़ की कुर्बानी करके उसके लहू को जो है फाटक के पास लगाना, अपने घर के दरवाज़ों के पास लगा रहना, क्योंकि बीच रात में मौत का जो दूत है, एंजल है, वो वॉक करेगा, वो घूमेगा। मगर मिस्री जिसके फाटक पे वो लहू नहीं है ना, वो पहलोटे को खोलेगा, चाहे जानवर जाए चाहे इंसान रहे। मगर जिसके फाटक के पास लहू है वो बच के रहेगा। मेरे प्यारो, मेरा सवाल ये है, इजरायली लोग वो रात बचे कैसा? इजरायली लोग वो रात अपने पहलोटों को बचाया कैसा? इजरायली लोग अपने जानवरों के पहलोटे को बचाया कैसा? इजरायली लोग उस रात आंसुओं से बचे कैसा? मौत से बचे कैसा? रोने से बचे कैसा? है ना, वो गिड़गिड़, वो दर्दनाक अंधेरे में अपनी जिंदगियों को कैसे बचाए? नंबर 1, परमेश्वर के बातों को मानने से। जी हाँ, ओबीडियंस। परमेश्वर ने जो कहा उन्होंने वो किया। आप और मैं, परमेश्वर जो कहता है हमसे, अगर हम लोग वो करेंगे, परमेश्वर जो चाहता है हमसे, अगर हम लोग वो करेंगे, परमेश्वर हमें क्या करने के लिए कह रहा है, हम जो चाहते हैं वो नहीं, हम जो पसंद करते हैं वो नहीं, हमारी मन मर्जी नहीं, मगर परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, परमेश्वर हम क्या करना है, परमेश्वर जो बोलता है, अगर हम परमेश्वर के बातों को मानेंगे, अंधकार के समय में बच के रहेंगे, अंधकार के समय में आंसुओं से बच के रहेंगे, अंधकार के समय में निराशा से बच के रहेंगे, हम अंधकार के समय में वो मौत से बच के रहेंगे, वो रोने से बच के रहेंगे, अगर परमेश्वर जो कह रहा है अगर हम लोग वो करेंगे। दूसरा, परमेश्वर ने कहा उस भेड़ के लहू को अपने फाटक के पास लगाओ। जी हाँ, यीशु मसीह का लहू अगर हमारे घर के ऊपर रहेगा, यीशु मसीह का लहू अगर हमारे बच्चों के ऊपर रहेगा, हमारे परिवार के ऊपर रहेगा, हमारे काम के ऊपर रहेगा, हमारे सेवकाई के ऊपर रहेगा, हमारे परिवार का, हमारे घर के ऊपर रहेगा, हमारे नौकरी के ऊपर रहेगा, यीशु का लहू जहाँ पे है वहाँ पे चंगाई है, वहाँ पे छुटकारा है, वहाँ पे जिंदगी है ना। यीशु का लहू जहाँ पे है वहाँ पे अनंत काल का जीवन है, वहाँ पे रोना नहीं है। इसीलिए तो यीशु मसीह ने लहू बहाया, है ना। आज भी पिता के सामने जब यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा है, अपने हाथ में अपने लहू को लेकर ये प्रार्थना कर रहा है कि इन लोगों के लिए मैंने लहू बहाया है। इसीलिए तो हम लोग अभी तक बच गए हैं, इसीलिए तो, है ना, परमेश्वर के आशीषों को, चंगाइयों को, चमत्कारों को हम देख रहे हैं, क्योंकि लहू है। जी हाँ, अपने ऊपर यीशु का लहू रखे, अपने बच्चों के ऊपर यीशु के लहू रखे, अपने घर के ऊपर यीशु के लहू को रखे, अपने काम के ऊपर यीशु को लहू को रखे, क्योंकि लहू जहाँ पे है वहाँ पे जीवन है, लहू जहाँ पे है वहाँ पे रोना नहीं, मौत नहीं। आमीन। तीसरा, संगति। जी हाँ, वो रात जब परमेश्वर ने कहा आपके परिवार के साथ बैठकर जो है संगति करो, है ना, जो वो संगति मेन इंपॉर्टेंट है। हम जब संगति में रहेंगे, चाहे कलीसिया का संगति, चाहे परिवार का संगति, चाहे आत्मिक लोगों का संगति, संगति में बने रहो। इन अंत के दिनों में जब दुनिया के ऊपर अंधेरा छा रहा है, किधर भी देखो अंधेरा है, रोना है, मौत है, निराशा है, पहला, प्रभु जो बोल रहा है उन बातों को माने। दूसरा, अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, अपने घर के ऊपर यीशु के लहू को रखे। तीसरा, संगति में बने रहे, क्योंकि प्रभु आपको और मुझे बचाना चाहता है, खुशियों को देना चाहता है, आनंद को देना चाहता है। जिंदगी को प्रभु दिखाया है, 3 काम करें और प्रभु की महिमा करते रहें। गॉड ब्लेस यू। शालोम।